वो पूरा प्रोग्रेस जा सकता है जस्ट बिकॉज मैंने दिमाग से नहीं, ईगो से सोचा। ईगो को कभी भी जीतने मत दो, अपने कंट्रोल में रखो। डेंजरस एज वेल एज मैं कहूंगा कि एक स्टूपिड चीज है। रिस्क जरूरी है जिंदगी में लेना, रिस्क नहीं लोगे तो मतलब यू कांट अचीव एनीथिंग ग्रेट। रिस्क और रेकलेसनेस मतलब बहुत ही थिन लाइन है ये दोनों के बीच में। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने कहा था 2 दिन बाद पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन है, उसका भी वीडियो बनाऊंगा मैं। उसी के साथ साथ मैंने कहा था पहले तो रिसर्च करेंगे यार थोड़ा सा पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के बारे में, और मैंने किया रिसर्च। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया पावर लिफ्टिंग के बारे में, तो मुझे पता चला कि आप जब compete कर रहे हो पावर लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन समझो आपका 2 या 3 महीने बाद है, तो जब आप प्रेप कर रहे हो पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के लिए, तो यू हैव टू बी इन अ कैलोरी सरप्लस। आपको एक कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो करनी है। अब जिन्हें कैलोरी सरप्लस नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ कि जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उससे ज्यादा कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है, ठीक है। मतलब सरप्लस कैलोरीज कंज्यूम करने के अलावा आपको जो है यू हैव टू ट्रेन इन अ सर्टन वे, जो कि एक स्पेसिफिक तरीका होता है पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में compete करने से पहले। उस तरीके से आपको जो है ट्रेन करना पड़ता है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं पिछले 4 या 5 महीने से कट पे हूँ, और जब आप कट पे होते हो तब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो। कैलोरी डेफिसिट कैलोरी सरप्लस का कंप्लीटली अपोजिट। आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो उससे ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करते हो। तो उसमें होता ये है, एक्चुअली जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, अगर उससे ज्यादा आप बर्न कर रहे हो तो आपका जो है बॉडी फैट है वो बर्न होना चालू होगा। आप जो है कार्ब्स कम कंज्यूम करते हो। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, आप उसको कट डाउन करते हो। तो जब आप प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को कट डाउन कर रहे हो, कंप्लीटली नहीं, काफी हद तक जो है कम करते हो आप, तो जब आप उसको कम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके एनर्जी लेवल्स में काफी फर्क होगा। आपके एनर्जी लेवल्स में जो है काफी चेंजेस आएंगे कंपेयर टू जब आप कैलोरी सरप्लस में हो रहे हो। तो ये सारी चीजें जानते हुए भी मैंने सोचा ठीक है ना, एक दिन का कंपटीशन है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मतलब देखते ट्राई करते कंपीट करते। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे जैसे आप कट के एंड तक पहुंचते हो आपका फैट ऑलमोस्ट बर्न हो चुका होता है, आप कंप्लीटली लीन होते हो। तो ये तो प्रोज है इसके कॉन्स ये है कि आपके एनर्जी लेवल्स उतने नहीं होते, जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें काफी हद तक फर्क पड़ता है। आपको ऐसा लगेगा कि और हैवी लिफ्ट करो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। अगर आप पुश कर रहे हो उसके बावजूद भी, तो चांसेस काफी ज्यादा है कि आप इंजरी अपने सर मोल लोगे। तो ये सारी चीजें मैं सोच रहा था द डे बिफोर पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो यार कुछ नहीं, कंप्लीट कर लेते, क्या हो गया, एक दिन की बात है। स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट कर लेंगे, तीनों चीजें फटाफट निपटा लेंगे, इतना कुछ वो है नहीं। मैं ऑलमोस्ट अभी सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे हूँ, और सिंगल डिजिट बॉडी फैट में पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में आज तक पावर लिफ्टिंग के हिस्ट्री में मुझे लगता है कोई भी कंप्लीट नहीं किया होगा। और ये मैं बड़ा ही नहीं मार रहा हूँ, ये एक बेवकूफ़ी है। मैं बोलूँगा कि आप कैलोरी डेफिसिट में हो, पिछले 4 से 5 महीने में आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे हो, आप 73 kg बॉडी वेट से 66 kg बॉडी वेट पे आ चुके हो पिछले 5 महीने में, और उस हालत में आप पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रहे हो विदाउट एनी प्रेप, विदाउट एनी ट्रेनिंग, स्पेसिफिक पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग। तो ये मुझे लगता है कि एक मेरी तरफ से एक रेकलेसनेस थी, मैं कह सकता हूँ। थैंकफुली ये रेकलेसनेस काफ़ी घातक साबित नहीं हुई। मैं जो है compete करने के लिए गया, मैं सुबह में आई वॉज फीलिंग अ बिट लो ऑन एनर्जी। उसके बावजूद मैं सोचा नहीं मैं करूँगा, पहली बार है मेरा ये। और बोलते ना, एक जोश में था मैं। पहला लिफ्ट मैंने 100 kg से स्टार्ट किया। 100 kg आई वॉज, मतलब मैं काफ़ी इजीली कर लिया। तो वो 1 rep मैक्स मारना था, तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद सेकंड मैंने 130 लिया, 130 भी इजीली हो गया 1 rep। उसके बाद मैंने सोचा कि यार इतना इजीली 130 चला गया है तो और बढ़ा देते, 155 कर देते, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जिसने मारा था वो 150 kg था 5-6 महीने पहले, जब कैलोरी सरप्लस में था, कह सकते जिसे। आई यूज्ड टू हिट 150 kg फॉर रेप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है मार लूँगा मैं, नॉट नोइंग कि मैं 150 kg काफ़ी टाइम हो गया मुझे, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए 150 kg हिट किए हुए। 130-140 kg में मैं ऑलमोस्ट खेल रहा था। ये जानते हुए भी मैंने 150 नहीं 155 kg मैंने ऐड किया। मतलब 155 मारूंगा मैं, 150 हाईएस्ट है जिस बंदे ने मारा है मेरी वेट कैटेगरी में, 155 मारूंगा मैं, मेरा फाइनल अटेम्प्ट था।
155 में मैं फेल हो गया। तो जो जजेस वगैरह थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि आपका 130 kg बहुत ही क्लीन और बहुत ही ईजी गया, आपको एक और हम चांस देंगे, तो एक और चांस में आप 150 हिट कर सकते हो। मैंने बोला चलो ठीक है 150 हिट करते हैं। मैंने वेट कम किया, 5 किलो कम किया मैंने वेट, और 150 ट्राई किया। 150 में भी मैं फेल हो गया। और 150 जब मैं मार रहा था तब मुझे थोड़ा सा नी में ऐसा फील हुआ, क्योंकि आप अगर सर्टन आपकी जो कैपेसिटी है उस सर्टन स्टेज पे उससे ज़्यादा अगर आप पुश कर रहे हो तो आपके जॉइंट्स पे या हो सकता है आपके बैक पे थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, आपको फील होगा वो। तो वो फील होने के बावजूद अगर आप और फर्दर पुश करते हो, उसके बाद जो फेज आता है वो इंजरी का फेज होता है। जब बोलते हैं इंजर्ड हो गया, 2 महीना बाहर है, 3 महीना आउट ऑफ एक्शन है, तो ये तब होता है जब आपको जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो फील होता है, महसूस होता है, उसके बावजूद आप जब पुश करते हो तब आपको इंजरी होती है। और डिपेंड करता है कि आपको कितनी फेटल इंजरी है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा खुद को पुश किया है। ये इसलिए मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का, क्योंकि 2020-21 में ये सेम चीज़ मुझे फील हुई थी और उसके बावजूद मैंने पुश करता गया खुद को, जिससे कि मुझे बहुत ही सीरियस बैक इंजरी हुई थी। जैसे मैंने 150 kg हिट किया और मैं फेल हुआ, राइट देन एंड देयर मैंने सोचा कि यार मतलब पूरा मुझे फ्लैशबैक आ गया उस फेस का, 2020 का, 2021 का, कि यार ये बहुत ही, क्योंकि मैं 6 महीना आउट ऑफ एक्शन था, 6 महीना मैं जिम नहीं जा रहा था। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि स्लिप डिस्क से एक स्टेज दूर था मैं। मल्टीपल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को विजिट करना, फिजियोथेरेपी करना, ये करना, बहुत ही मतलब वो 6 महीना बोलते ना, आज भी मैं अगर सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में तो बहुत ही मतलब मुझे फील होता है वो चीज़। बहुत ही मतलब मैं बैठ नहीं पाता था, सो नहीं पाता था रात में, और ज़रा सा भी अगर मैं थोड़ा सा बेंड हुआ, कुछ भी हुआ, तो मुझे बहुत मतलब बोलते ना ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभा रहा है मेरे पीठ पे, लोअर बैक पे। तो जैसे मुझे फील हुआ मैं बोला ख़त्म, अभी मुझे बैक डाउन करना है, अभी मुझे और पुश नहीं कर सकता मैं खुद को, और रिस्क नहीं लेना है मुझे एग्जैक्टली पता है कि उस चीज़ के बाद, उस इंजरी के बाद क्या फेज़ आता है, आपको किस चीज़ से गुजरना पड़ता है यार। और उस चीज़ के लिए मैं तो कहूँगा आप खुद ही जिम्मेदार हो, क्योंकि कोई आपको ज़बरदस्ती पुश नहीं करवा रहा है। खुद ही आपके बोलते ना ईगो को बूस्ट करने के लिए आप हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे हो और जो भी कर रहे हो। स्क्वाट्स ऑलमोस्ट समझो हो चुका था मेरा सारे अटेम्प्ट्स, उसके बाद डेडलिफ्ट था और बेंच था, लेकिन मैंने डेडलिफ्ट और बेंच अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मेंटली मैं थोड़ा सा एक बैकफुट पे चला गया था, तो मुझे वो अटेम्प्ट नहीं करना था। और पावर लिफ्टिंग एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको मोर देन फिजिकली आपको मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। तो विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज अबाउट पावर लिफ्टिंग, ये चीज़ करना मुझे लगता है इट वॉज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। तो वो जो फाइनल अटेम्प्ट हुआ मेरा, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक बैकफुट पे गया, मैं पीसफुली एक मैं साइड में बैठा और मैं सोचा ये मैं क्यों इतना खुद को पुश कर रहा हूँ, ये मैं कुछ नेशनल कंपटीशन खेल रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल कुछ मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक सा कंपटीशन है। तो जस्ट बिकॉज एक 6-7 लोग खड़े आजू बाजू में, वो लोग चीयर कर रहे हैं, कम ऑन डू इट, और जस्ट बिकॉज ऑफ माई ईगो मैं खुद को उस स्टेट में डाल रहा हूँ जिससे कि मुझे सीरियस इंजरी हो सकती है, जिससे कि मैं डिपेंड करता है कि 1 महीना, 2 महीना, 4-5 महीना हो सकता है मैं आउट ऑफ एक्शन हो सकता हूँ। और जो मेरा जितना भी प्रोग्रेस हुआ है पिछले 2 साल में, वो पूरा प्रोग्रेस जा सकता है जस्ट बिकॉज मैंने दिमाग से नहीं, ईगो से सोचा। रिस्क ठीक है, रिस्क लेना चाहिए आप लोगों को, लेकिन रेकलेसनेस ये बहुत ही बोलते ना डेंजरस चीज़ है, डेंजरस एज वेल एज मैं कहूँगा कि एक स्टूपिड चीज़ है। रिस्क ज़रूरी है ज़िंदगी में लेना, रिस्क नहीं लोगे तो मतलब यू कांट अचीव एनीथिंग ग्रेट। आप समझो जिम जा रहे हो, पहला दिन, आपने कभी जिम गए नहीं हो, आप पहला दिन जा रहे हो सकता है आपको कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ पता नहीं है, वो आप रिस्क ले रहे हो, लेकिन आजू बाजू में आपके ट्रेनर्स है, आपको कोचेस है, बताने वाले हैं। लेकिन आप जिंदगी में आपको स्विमिंग नहीं पता, आपने कभी पानी में कदम ही नहीं रखा और आप 20 फुट पानी आपके सामने और सीधा बोलोगे नहीं मैं छलांग मारूंगा, तो वो रिस्क नहीं है, वो रेकलेसनेस है। तो वो एक स्टूपिड और डेंजरस चीज़ है। तो ये रिस्क और रेकलेसनेस बोलते ना एक मतलब बहुत ही थिन लाइन है ये दोनों के बीच में। तो वो लाइन मैं तो कहूँगा कि क्रॉस ना करना चाहिए। रिस्क लो, नो डाउट अबाउट दैट, रिस्क लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन रेकलेसनेस ये बहुत ही बेवकूफ़ी है इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो। ये बस इसीलिए मुझे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना था इसके लिए कि क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एक पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। तो मुझे ऐसा उसको लेफ्ट आउट नहीं करना, मुझे एक ये मैसेज पहुँचाना था कि जो भी देख रहा है, जो भी फ्यूचर में हो सकता है कम्पीट करेगा, हो सकता है वेट ट्रेनिंग तो ये कम्पीट नहीं भी करेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज जो है मुझे लगता है कि ज़रूरी है एक नॉर्मल वेट लिफ्टर के लिए, एक नॉर्मल जो वेट ट्रेनिंग कर रहा है उसके लिए। जो भी मैंने रिसर्च की, जो भी मैंने स्टडी किया इसके बारे में, जो भी मुझे जाना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मोर इम्पोर्टेंटली, इवन दो द एक्सपीरियंस वॉज
बिट अनप्लेजेंट, लेकिन उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक बोलते ना सबक सीखने को मिला हमें इससे। जो भी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, जो भी फिटनेस में है, मैं तो ये कहूँगा कि ईगो को जीतने मत दो कभी भी, ठीक है। कभी कभार ईगो आपको हेल्प करता है पुश करने के लिए बियॉन्ड योर लिमिट। कभी कभी आपको रिस्क लेने के लिए ईगो काम आता है। लेकिन मैं एक ही एडवाइस दूंगा जो भी यंग लिफ्टर्स है, जो भी अभी शुरू कर रहे हैं उनको, कि ईगो को कभी भी जीतने मत दो, अपने कंट्रोल में रखो। किसी भी तरह की आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप चाहे वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप चाहे पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, आप चाहे कैलिस्थेनिक्स कुछ भी कर रहे हो, आप ईगो को कभी भी जीतने मत दो। ईगो को अगर आप कंटिन्यूसली जीतने दोगे, एक बार जीतने दोगे, वो फिर से आपको बड़ा ईगो आएगा, और ऐसा कर करके आपको जो है इंजरी के आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक छोटा सा एडवाइस यही मुझे देना था, जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी इन्वॉल्व है फिटनेस में, वेट ट्रेनिंग में, कोई भी स्पोर्ट्स में। और फ्यूचर में अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस में ज़रूर जवाब दूंगा हर एक कमेंट्स का। तो मैंने अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा हैंडल भी मैंने ऐड कर दिया है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं इतना एक्टिव रहता नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके जो भी क्वेरीज है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, विथ माई बेस्ट ऑफ एबिलिटीज आई ट्राई टू answer your questions, I'll try to clear your doubts. So see you in the gym.